Hello guys, welcome back to my channel. This is Sarpreet Kaur, and in this video I am going to discuss about deductions from annual value, which is a part of income from house property. And I think ये कहना सही होगा कि जिसके ऊपर सारा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एनुअल वैल्यू क्या होती है इसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक my video then press on like button, share it with your friends and write in the comment section how was the video. So let's get started. सबसे पहले जो हमारे पास एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू को हमने कैलकुलेशन सीख ली थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू में से हमें डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन क्या होता है कि हमारी जितनी भी एनुअल वैल्यू है, वैसे तो आपको मीनिंग पता होगा डिडक्शन का, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से कराना चाहती हूँ, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। तो एनुअल वैल्यू जितनी भी हमारी है उसमें से कुछ हमें रिलीफ मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट हमें कहती है चलो तुम्हारी एनुअल वैल्यू 10,000 है ना, इसमें से तुम 1,000 अपने पास ही रखो और 9,000 के ऊपर टैक्स दे देना। अब क्या ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। तो डिडक्शन होती है कि वो अमाउंट जो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हमें रिलीफ मिलता है वो होती है डिडक्शन। अब डिडक्शन को, एनुअल वैल्यू की डिडक्शन को अंडर सेक्शन 24 डिफाइन किया गया है, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंडर? 24 सेक्शन के अंदर। तो 24 सेक्शन के अंदर 2 सब सेक्शन है, 24A एंड 24B, ठीक है। 24A के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट डिडक्शन आती है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो भी हमारी एनुअल वैल्यू आएगी, जैसे ही हमारी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हुई हाउस प्रॉपर्टी की, हमारा फर्स्ट काम ये होगा कि हमने जितनी भी एनुअल वैल्यू होगी उसके ऊपर 30% हमने माइनस कर देना है। जैसे हमारी इनकम है 10,000, तो 10,000 के ऊपर 30% कितना होगा? 3,000। तो हमने 10,000 में से 3,000 पहले ही माइनस कर देना है। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या आई कि हमने 24A सेक्शन हमें कहता है कि जितनी भी हमारी एनुअल वैल्यू में से एनुअल वैल्यू होगी उसमें से हमने 30% डिडक्ट कर देनी है। और 24 का बी सेक्शन क्या कहता है कि 24B सेक्शन के अंदर आती है कैलकुलेशन डिडक्शन रिलेटेड टू इंटरेस्ट। अब डिडक्शन रिलेटेड टू इंटरेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट आई डोंट नो कि आपको समझ आएगा कि नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई दिस टॉपिक। तो अब जो हमारे पास इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो हम सीखेंगे आगे। तो सबसे पहले 24B हमें क्या कहता है कि डिडक्शन हमें मिलेगी कौन सी? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कौन सा होगा? जब हमने हाउस प्रॉपर्टी बना कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है, तो लोन के ऊपर हम क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। तो वो वाला जो इंटरेस्ट होगा उसकी कैलकुलेशन पर हमें जो है ये इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और इंटरेस्ट की हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर हमने हाउस लेट आउट किया हुआ है ना, रेंट पे दिया हुआ है, तो जितना हमारा लोन का इंटरेस्ट बनेगा ना, चाहे हम जितना भी ले लें, इनकम जो हमारा इनकम टैक्स के अंडर वो कैलकुलेट नहीं होता, वो माइनस हो जाता है। हमें सिर्फ जितनी लोन की अमाउंट होगी उसके ऊपर ही हम टैक्स पे करेंगे। उसके अलावा जो इंटरेस्ट होगा ना उसके ऊपर हम टैक्स, लोन तो हमारा रिटर्न हो ही जाएगा, इंटरेस्ट भी हम अपनी तरफ से तो देंगे उन्हें वापस। जो कंपनी वाले या फिर बैंक जिससे भी लोन लिया उन्हें तो रिटर्न करेंगे, लेकिन जो इनकम टैक्स हम पे करेंगे तब जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट होगी ना वो हम वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, वो वहाँ से डिडक्ट कर लेंगे, वो हमारा खर्चा हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि
इंटरेस्ट 24 के अंदर जो था 24B के अंदर हम 2 टाइप से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? एक तो फर्स्ट जो है वो ये कहेगा कि इंटरेस्ट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर का होना चाहिए इंटरेस्ट। कैसे? हमने लोन लिया 10 साल पहले 1000 का, या जो भी मान लो 1000 ही मान लो, 1000 का हमने लोन लिया और 100 रुपीज़ उसके ऊपर आया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब जो 100 रुपीज़ पर एनम इंटरेस्ट है, तो अब हम पे करने हैं प्रीवियस ईयर में, जो अपने प्रीवियस ईयर के कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये लोन अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने रीपे नहीं किया, पेमेंट नहीं की उस लोन की। तो अब हम क्या करेंगे, उस लोन का जो इंटरेस्ट है 100 रुपीज़ वो अपनी एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन तो माइनस करनी ही करनी है, ये हमारी सेकंड थिंग आती है। उसके बाद जो सेकंड है, इंटरेस्ट रिलेटेड टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एक इंटरेस्ट होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, इसे हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। उसे हमने कैसे करना है, वो इंटरेस्ट जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का होगा ना, वो काफ़ी सारा कलेक्ट हो गया होगा, तो हमने उसे 5 इंस्टॉलमेंट, चाहे वो हमारा 1 साल का रहा हो प्री कंस्ट्रक्शन, चाहे 10 साल का रहा हो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका हमने जितना भी हमारे पास अमाउंट आएगा ना, उसे हमने 5 इंस्टॉलमेंट में ही पे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट व्हेन लोन टुक फॉर कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा तब स्टार्ट होता है जब बेसिकली हम लोन तब लेंगे जब हमने घर बनवाना है। इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आप ये याद रखना, कंस्ट्रक्शन वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे लोन कौन सा होगा, जो हमने कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लिया है, घर बनवाने के लिए लिया है। ठीक है, तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड उस दिन स्टार्ट होगा जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेंगे। ठीक है, और ये ख़त्म तब होगा जब हमारा, जिस दिन हमारा घर बन गया उससे पिछले साल ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ऐसा क्यों होगा। कंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट हुई 30 सितंबर 2014 को। चलो ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा है, तो हम पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 1 साल पहले क्यों ख़त्म हो जाएगा जो हमारा उससे। तो सबसे पहले देखो, हमने मान लिया कि हमने लोन लिया था जून 2014 में। ठीक है, लोन लिया तो हमारा जो है कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किस दिन स्टार्ट हो गया, जून 2014 को ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमने पेमेंट नहीं की, पर हमारा घर जो है, पेमेंट चाहे हम करें ना करें वो बाद की बात है, लेकिन हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट होगी जनवरी 2019 में। ठीक है, जनवरी 2019 में कंप्लीट होगी। तो अब ये वाला ईयर सबसे फर्स्ट आपका जो काम आएगा ना, वो ये आएगा कि आपके पास अगर कोई डेट दी हुई है ना, तो आप उसका जो है ईयर लिख लो। ठीक है, अगर आप उसका ईयर लिख लोगे ना, तो आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। तो ये कौन सा ईयर है, और जून 2014, ये ईयर है हमारे पास 14-15। ठीक है, 14-15 है। और ये कंस्ट्रक्शन का कौन सा जब कंस्ट्रक्शन एंड हुई, ये कौन सा ईयर है, जनवरी 2019, ये है हमारे पास 18-19। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 14-15 को और ख़त्म कब हुई, 18-19 को। अब हमने क्या करना है, जो हमारा 18-19 वाला ईयर है ना, ठीक है, उसे हमने मान लेना फर्स्ट प्रीवियस ईयर। ठीक है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारी जनवरी में ख़त्म हो गई है। जनवरी में ख़त्म होगी तो उसके साथ ही हमने हाउस क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया। ठीक है,
ये क्वेश्चन वाला नहीं बोलेगा, लेकिन हम तो यही मान के चल रहे हैं, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो घर हमने रेंट पे ही दिया होगा, ठीक है। तो अगर जनवरी 2009 में जो हमारी कंप्लीट होगी कंस्ट्रक्शन, तो फैब से हमने दे दिया हाउस रेंट पे, तो फैब और मार्च में हमारे पास रेंट रिसीव हो जाएगा 2 मंथ का। तो हमारे घर की इस ईयर में क्या आ जाएगी, एनुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जिस ईयर एनुअल वैल्यू आनी स्टार्ट हुई, ये हमारा फर्स्ट प्रीवियस ईयर होगा, कौन सा, 18-19। तो 18-19 से पीछे वाले कौन से साल बचे, 14-15 को स्टार्ट हुई थी, इसके साथ 15-16 और 16-17, 17-18, ये 4 साल हो गए, ठीक है। ये चारों साल हमारे कौन से होंगे, प्री कंस्ट्रक्शन, यानी कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर से पिछले वाले जितने भी साल होंगे, लोन जब हमने लिया उसके बाद जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है उसके बीच में जितने भी साल होंगे वो हमारे कौन से होंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। अब एग्जाम्पल से भी समझते हैं ऐसे। कंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट हुई 30 सितंबर 2014 को, 30 सितंबर को हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। तो हमने सबसे पहले देख लिया ये कौन सा ईयर चल रहा है, ये हमारा ईयर चल रहा है 14-15 में कंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट हुई एंड एंड्स ऑन 1 जुलाई 2019, 1920 में हमारी कंस्ट्रक्शन एंड होगी। तो अब अगर हमारी यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्शन हमारी कब स्टार्ट हुई, 14-15 को, ठीक है, और एंड कब होगी, 1920 को, ठीक है। तो 1920 जब हमारी एंड हुई, ये वाला ईयर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है। और इससे पीछे कौन से साल बचे, 14-15, 15-16, 16-17, उसके बाद 17-18 और 18-19, यही साल बचे। ये 5 ईयर हमारे पास कौन से हो गए, ये 5 ईयर हमारे पास हो गए प्री कंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट अगर करना, अगर हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना हो इसके ऊपर, तो हमें इंटरेस्ट आप याद रखना है, इंटरेस्ट मंथ में कैलकुलेट होता है। तो हम देख लेंगे पहले, तो ये वाले ईयर्स तो फुल ही हैं, ये 4 ईयर्स तो फुल है, यानी कि 12 के हिसाब से 12 4 48 मंथ हमारे ये हो गए। प्लस इस ईयर में ये 30 सितंबर को मतलब कि स्टार्ट हुआ था, 30 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। तो हमारे यहाँ से कितने मंथ बैठ गए, 6 मंथ बैठ गए। तो टोटल हमारे यहाँ पर बैठ गए 54 मंथ, किसके, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर 54 मंथ। और ये जो हमारा 1920 है, ये तो हमारा अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा, चाहे हमारी कंस्ट्रक्शन अप्रैल में ख़त्म हो जाए, मई में ख़त्म हो, जनवरी में ख़त्म हो, मार्च में 30 मतलब कि अगर 30 मार्च को भी ख़त्म हुई है ना हमारी कंस्ट्रक्शन, तब भी हम उस कंस्ट्रक्शन को कौन से ईयर में लेंगे, 1920 में ही लेंगे। और ये पीरियड कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा ये पीरियड। तो अब ये सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। 30 सितंबर को स्टार्ट हुई, 1 जुलाई को एंड हुई, ठीक है। तो ये कौन सा ईयर है, 14-15, ये कौन सा ईयर है, 1920। तो 1920 तो कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमारी घर की एनुअल वैल्यू आ गई। उसके बाद 14-15 को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस कौन से ईयर हो गए, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19। तो इनके टोटल मंथ कितने हो गए, 54 मंथ्स। और ये हमारा कौन सा पीरियड हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा ना, इसके अंदर हमारे घर की एनुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि उस टाइम तो हमारी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। जब हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हम घर भी हमारा रेंट पे नहीं है। अगर हमारी घर से कोई इनकम ही नहीं हो रही उस टाइम, तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, उस टाइम 0 है।
और यहाँ पे प्रीवियस ईयर में हमारे घर हमने रेंट पर दे दिया था, 2 मंथ के लिए ही दिया चाहे, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, हमारी यहाँ पर क्या आ गई, एनुअल वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने घर को रेंट पे दे दिया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मंथ पर करते हैं हम। तो प्री कंस्ट्रक्शन 2 टाइप के इंटरेस्ट थे हमारे पास। एक तो था हमारे पास प्री कंस्ट्रक्शन वाला, और दूसरा कौन सा था, प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर हमारा फर्स्ट ईयर से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, लोन का अमाउंट पूरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला ही रहता है फुल ईयर के लिए। उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन में जो होगा ना, उसमें बस ये होगा चेंज कि मल्टीप्लाई हमने करना है प्री कंस्ट्रक्शन के जितने भी मंथ होंगे और डिवाइडेड बाय 12। ये 12 हमेशा याद रखना चाहिए, आपका 10 साल का हो चाहे 15 साल का हो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिवाइड में हमेशा 12 ही रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है ना, वो हमारा कई सालों को कलेक्ट करके बनता है, चाहे वो 1 साल में भी हो जाए, बट हम क्या बोलते हैं कि 1 साल का भी हो सकता है, 10 सालों का भी हो सकता है, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है पीरियड। तो हम इतना ज़्यादा एक साथ नहीं डिडक्ट करवा सकते, इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि जितना आपका इंटरेस्ट होगा ना, उसे आप 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट करा दो। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी कब जाती है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर में फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट 5 ईयर्स में हमारी जो ये कैलकुलेशन इसकी हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड है प्रीवियस ईयर का, सिंपल ही रहता है, लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है, जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। अब हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर प्रीवियस ईयर। हमारा आज का प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 2020-21, ठीक है, 2020-21 चल रहा है। और लोन अमाउंट कितना है, 2 लाख, वॉज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, यानी कि इसके ऊपर हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी कैलकुलेट होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को आप जितना मतलब कि ये सोचोगे ना, ये वो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए हैक्टिक है, तो उतना ही हैक्टिक हो जाएगा ये आपके लिए। बट अगर आप इसको बहुत ही मतलब कि रिलैक्स होकर सॉल्व करोगे ना, तो इससे इजी टॉपिक आई डोंट थिंक सो कि कोई और होगा आपके लिए। तो अब कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हाउस एट द रेट 12% पर एनम, रेट कितना है, 12%, एंड द हाउस हैज़ बीन लेट आउट, हाउस को क्या कर दिया हमने, लेट आउट कर दिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेट ऑफ, 2 केसेस दिए हुए हैं हाउस के, कि फर्स्ट तो है कि डेट ऑफ बोरोइंग हमारी क्या है, हमने यहीं पे सोल्व कर लेना है। डेट ऑफ बोरोइंग हमारे पास क्या है, 1 अप्रैल 2013, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 13-14 में, ठीक है, 13-14 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। और कंस्ट्रक्शन हमारी एंड कब हुई, 31 दिसंबर 2015, 15-16 में हमारी कंस्ट्रक्शन जो है एंड होगी, ठीक है। ये लोन वाली अमाउंट हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है, सबसे पहले हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन वाला इंटरेस्ट, और जो प्रीवियस ईयर वाला है वो तो हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाता है, उसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 15-16 को एंड होगी कंस्ट्रक्शन, 15-16 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रीवियस ईयर हो गया। तो इससे पीछे कौन से साल रह गए, 13-14 एंड 14-15, ये 2 साल हमारे कौन से हो गए, प्री कंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गए। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमने ये भी देखना है कि कितने मंथ बैठते हैं हमारे पास,
तो ये अप्रैल में ही स्टार्ट हो गई थी, यानी कि फुल ईयर ये, तो टोटल कितने मंथ हो गए? 24 मंथ्स, 24 मंथ हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो अब लोन अमाउंट हमारे पास कितना है? 2 लाख, 2 लाख लोन अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू कितने मंथ्स है प्री कंस्ट्रक्शन के? 24 डिवाइड बाई 12, तो ये कट करके यहाँ पे आ जाएगा 48,000 हमारा प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं 1/4 को मतलब कि स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड हो गया, तो ये वाले 2 ईयर आ गए यहाँ पे। सॉरी, तो ये 2 ईयर आ गए हमारे पास 2013-14 एंड 2013-14 एंड 14-15, और ये वाला ईयर कौन सा आ गया? फर्स्ट प्रीवियस ईयर। तो कैलकुलेशन हमने इंटरेस्ट की कर ली, यहाँ तक हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या थी कि जब हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन का, उसे हमने कितनी इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है? 5 इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 48,000 को 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9600 हर एक ईयर हमें पे करना है, सॉरी हर एक ईयर हमने डिडक्ट करवाना है। ठीक है, तो अब देखेंगे कौन कौन से ईयर बैठेंगे। तो यहाँ से हमने देखा था फर्स्ट प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा था? 2015-16। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करते जाएंगे। फर्स्ट ईयर 2015-16, देन 16-17, फिर 17-18, 18-19 एंड लास्ट हो जाएगा 19-20। ये 5 साल हो गए। 5 सालों में हमने ये इंटरेस्ट पे किया 9600। इन 5 सालों में हमारा इंटरेस्ट पे हो गया। अब हमें क्या बोला था कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा था 2020-21। ठीक है, और ये भी सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, लेकिन 2020-21 तो इसमें आया ही नहीं, यानी कि इस ईयर में प्री कंस्ट्रक्शन का हमारा कोई, जो ये बिल्डिंग थी इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, 2020 में कोई इंस्टॉलमेंट इसकी फॉल नहीं कर रही। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ और भी पॉइंट गिवन था कि लोन रिपेड, फुल लोन पे कर दिया था 2020 से पहले ही। 31st, ये कौन सा ईयर बैठेगा? 31/3/2020, ये ईयर था 1920 का। ठीक है, 1920 से 1920 तक इसका पूरा अमाउंट पे कर दिया, यानी कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास जो लोन की अमाउंट है वो ज़ीरो रहेगी। जो हमारा 2021 है इसमें हमारी लोन की अमाउंट ज़ीरो, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ज़ीरो रहेगी, यानी कि कुछ भी हमारा एनुअल वैल्यू से डिडक्ट नहीं होगा। यही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी कुछ नहीं कैलकुलेट होगा, तो हैंस नो डिडक्शन इज अलाउड टू इंटरेस्ट इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कोई इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं है। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या है कि सेकंड की कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 1-10 अक्टूबर में स्टार्ट हो रही है 14-15 में। ठीक है, और एंड कब हो रही है? 39/2016-17 को एंड हो रही है। ठीक है, तो ये 2016-17 हमारा क्या हो गया? फर्स्ट प्रीवियस ईयर। ठीक है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर हो गया हमारा। तो और इसके साथ इससे पहले कौन सा ईयर? 14-15, और एक इनके बीच कौन सा रह गया? 15-16। ये 2 साल ही रह गए ना, 14-15 तो था ही, यहाँ से स्टार्ट हुई, और एक साल कौन सा बचा बीच में? 15-16। इन सबको मिला के ये क्या बन गया? प्री कंस्ट्रक्शन। तो प्री कंस्ट्रक्शन में कितने मंथ बैठे? ये हमारा 15-16 फुल ईयर है 12 मंथ का, और ये वाला हमारे 6 मंथ है। ठीक है,
तो 12 एंड 6 हमारे पास कितने मंथ बैठेंगे टोटल, ये हमारे पास बैठेंगे 18 मंथ। ठीक है, 18 मंथ हमारे पास ये बैठ गए। तो अब हमने कैलकुलेशन करनी थी जब प्री कंस्ट्रक्शन की, तो प्री कंस्ट्रक्शन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, लोन अमाउंट है 2 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 100 इंटू कितने मंथ, 18 मंथ डिवाइड बाय 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा हमारे पास 18 टू ज़ा 36,000 हमारे पास टोटल आ जाएगा। और इसके बाद हम इसे फर्दर 5 से डिवाइड कर देंगे 5 इंस्टॉलमेंट्स में करने के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही हमें क्या बोला इन्होंने, पहले हम देख लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट कैसे, ये हो गया यहाँ तक हमारा 18 मंथ आ गए। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर ली हमने और इसे डिवाइड करेंगे तो 7200 हर एक इंस्टॉलमेंट में जाएगा हमारा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट देखेंगे, फर्स्ट प्रीवियस ईयर कौन सा था हमारा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर था 16-17, उसके बाद नेक्स्ट है 17-18, 18-19, 19-28, 20-20-21। ठीक है, हर ईयर में हमारे पास 7200 गया। ठीक है, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसके अंदर भी हमारे पास जो ईयर था वो था 2020-21, और यहाँ पर भी फॉल कर गई इंस्टॉलमेंट। तो यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर के अंदर हमने प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट तो डिडक्ट करवाना है, कितना करवाना है, 7200 प्लस। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी, क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर हमें, कि जो लोन है वो प्रीवियस मतलब कि जो हमारा प्रीवियस ईयर बैठ रहा है उससे पहले तक सिर्फ हाफ ही पे हुआ है, यानी कि 2 लाख से 1 लाख हमने पे कर दिया, लेकिन 1 लाख अभी भी पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, 1 लाख के ऊपर 12%, दैट इज़ 12,000। तो हमारे यहाँ पर एक तो 12,000 आ गया। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल का पड़ा हुआ है, पिछले साल में जो हमने दिया है। ठीक है, और उसके साथ जो इंटरेस्ट था प्री कंस्ट्रक्शन की इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, तो टोटल हम कितना एनुअल वैल्यू में से 19,200 डिडक्ट करवा लेंगे, ये हमें डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, 2022 में। तो इसका एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। श्री श्रद्धा प्रसाद हैज अ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है उन्होंने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए फॉर द फॉलोइंग डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो हमें यहाँ से कैसे कैलकुलेट करना है, म्युनिसिपल और एक्चुअल। म्युनिसिपल को किससे हम करते हैं, फेयर रेंट से। ठीक है, तो फेयर रेंट होगा ये वाला कि रेंट पेएबल फॉर सिमिलर हाउस। अब ये सब पर मंथ दिए हुए हैं, तो पहले हम ऐसे ही चेकआउट कर लेंगे। तो 8500 और 9000 कौन सा हाइयर है, 9000। इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, रेंट स्टैंडर्ड रेंट से। रेंट कंट्रोल के अंदर दिया हुआ है 8500, इन दोनों में से कौन सा लोअर है, 8500। अब ये कौन सा आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया हमारा 8500 पर मंथ। इसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। ठीक है, एक्चुअल रेंट हमारा कितना है, 9000। दोनों में से कौन सा हाइयर है, 9000। तो 9000 हमारा आ गया क्या, ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गई हमारी 9000। उसमें से हमें क्या बोला हुआ है कि 17% हम म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर देंगे। तो 9000 में से हम पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17%, दैट इज़ 17,340। 9000 आया था हमारे पास, 9000 हमारे पास क्या था पर मंथ। ठीक है, बट हमें ईयरली जो ग्रोस एनुअल वैल्यू आती है वो ईयरली आती है। तो पहले हमने 9000 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 12 से, तो आ गया 1,08,000 एंड उसके ऊपर 17% म्युनिसिपल जो थी हमारी वैल्यू
कितनी थी म्युनिसिपल वैल्यू हमारी 8500 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 12 से, देन डिवाइड बाय 17, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17,340। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गई हमारी एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये आई थी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, डिडक्शन करने के बाद आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे फर्स्ट काम हमारा क्या था कि हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन करनी है 30%। तो 90,660 पे हमने 30% किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27,198। ठीक है, इसके साथ इंटरेस्ट हमने प्रीवियस ईयर का और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी कैलकुलेट करना है, तो वो हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिगिन हुई सितंबर 2015 में। कौन से ईयर में बिगिन हुई? ये सितंबर 2015 है, यानी कि ये 15-16 में बिगिन हुई। और कंप्लीट कब हुई? फरवरी 2018, 17-18 में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रीवियस ईयर है और ये हमारा क्या है फर्स्ट 15-16 और 16-17 ये हमारे क्या हो गए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो अब इसके साथ ही हैड बोरोड लोन फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, विच ही हैज़ पेड 2 लाख एज, जिसके ऊपर उसने 2 लाख पे किया। इंटरेस्ट उन्होंने अपने आप ही कैलकुलेट करके दे दिया कि 2 लाख उसने इंटरेस्ट पे किया अप टू 31/3/2017, कि जो उसका इंटरेस्ट था 31/3/2017 तक। तो हमने क्या देखा था 15-16 में बिगिन हुई थी और 16-17 भी हमारा इसी के अंदर आ गया था प्री कंस्ट्रक्शन। तो उसने क्या बोला कि 31/3/2017 कौन सा ईयर है ये 16-17, यानी कि प्रीवियस ईयर का ही इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से पहले का इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 लाख। तो 2 लाख हमारा अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है तो उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 40,000। ठीक है, 40,000 आ जाएगी। और साथ के साथ उसने क्या बोला 50,000 एज द इंटरेस्ट, और 50,000 उसने प्रीवियस ईयर के लिए पे किया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और इसके अलावा हम कुछ लेते नहीं हैं, इसके लिए इंश्योरेंस वगैरह की अमाउंट इसमें हम नहीं कैलकुलेट करते। तो एनुअल वैल्यू में से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का और इंटरेस्ट हमने डिडक्ट कर दिया जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो ये था हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मेरे चैनल का नेम सर्च कर सकते हैं आप वहाँ पर KUK BCom स्टूडेंट्स। So, thank you so much. Have a great day ahead.